ठीक है, और आपसे कोई आदमी सॉरी बोल रहा, आप जब चला रही ना, और आपसे बात कर। इतना होने के बाद मैंने उतर के सिर्फ ऐसे करा, मैंने कहा लगी तो नहीं है आपके, सिर्फ प्यार से जैसे पूछते हैं। इतने में उन्होंने हाथ चलाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने एक बार हाथ चलाया, 2 बार चलाया, पहला थप्पड़ यहाँ लगा, दूसरा यहाँ से निकल गया। ठीक है, उसके बाद मैंने जेब से फ़ोन निकाल लिया क्योंकि ये रैपिड वाला पुलिस वाली है, ठीक है, और आपसे कोई आदमी सॉरी बोल रहा, आप जब चला रही ना। मुझे 10:30 से 11 के बीच में रात को उठा लिया गया, पूरी रात थाने में रखा गया और बोल रहे हैं FIR में कि सुबह 8 बजे मुझे घटना स्थल से उठाया। व्हीकल से टक्कर हुई है या मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे चोट पहुंची है। ना उन्हें कोई चोट पहुंची है, ना ही गाड़ी टकराई है, ना ही स्कूटी टकराई है। दोनों ही हम रॉन्ग साइड थे, एक ही दिशा में जा रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़ की खास पेशकश साक्षात्कार के इस खास कार्यक्रम में बातचीत करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शिवांगी डबास यानी कि बुलेट रानी को लेकर जो कुछ सुर्खियां इस समय इन्होंने बटोर रखी हैं उसके बारे में क्या कुछ राय है और क्या कुछ इनके साथ घटना घटी है। क्योंकि जहाँ तक मैंने जितनी भी खबरों को पढ़ा है, जितनी भी खबरों को सुना है, तब अभी तक ये निकल के सामने आया कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी शायद ये घटना नहीं थी, इतना बड़ा ये मामला नहीं था जितना बड़ा इसको बड़ा चाहकर कर दिया गया। शिवांगी डबास पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं, आपको बता दूं बुलेट रानी के नाम से बेहद मशहूर हैं, बुलेट चलाती हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हैं। लगभग 3 लाख फॉलोअर्स के आसपास इन्होंने इंस्टाग्राम पर भी समेट रखे हैं, तो फ़ैन फॉलोइंग की भी हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी है। लेकिन जो मामला हुआ था, जो घटना घटी थी हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने की, महिला हेड कांस्टेबल को जो थप्पड़ मारने की विवाद बना अचानक से, वो इतना बड़ा विशाल रूप कैसे ले गया उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि उस रात दरअसल हुआ क्या था, पूरी घटना क्या थी? घटना, पहली बात तो ये केस पूरा झूठा है, ना तो कोई टक्कर लगी थी और ना ही कोई थप्पड़ मारा गया था। ठीक है, अगर टक्कर लगी गई होती तो उसमें वो FIR में वो चीज़ लिखवाती कि हाँ व्हीकल से टक्कर हुई है या मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे चोट पहुंची है। ना उन्हें कोई चोट पहुंची है, ना ही गाड़ी टकराई है, ना ही स्कूटी टकराई है। दोनों ही हम रॉन्ग साइड थे, एक ही दिशा में जा रहे थे। वो पीछे से आई हैं गाड़ी के आगे की तरफ और उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि गाड़ी टकरा जाती और वो आगे जाके रुक गए हैं। तो गाड़ी हमने भी रोक ली, मेरे साथ मेरा कैमरामैन था, तो उसने सीधे शीशा नीचे डाउन करके कहा मैडम सॉरी। मैं तब तक फ़ोन चला रही थी, तो वो चिल्ला रही थी। तब तक उसने दूसरी बार बोला मैडम सॉरी, वो तब भी चिल्ला रही थी। मैंने तब उसे देखा, उसने तीसरी बार बोला अरे मैडम कोई नहीं सॉरी, वो तब भी चिल्ला रही थी कि गाड़ी में है तो चढ़ा देगा क्या। तो मैंने इतने बोला अरे लग जाती है तब भी सॉरी बोला जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चिल्ला कर मुझसे कहते हैं कौन है तू, तुझसे मैं बात नहीं कर रही, इस टाइप से उनके वर्ड्स थे। मैंने कहा तो इस बेचारे पे क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कहा आप एक लेडी हो, मुझसे बात कर लो, मैं बाहर आ रही हूँ। इतना कह के मैं बाहर आई, पीछे से एक और स्कूटी आके रुक जाती है, उनकी फ्रेंड थी दूसरी कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, वो भी रुक गई। ठीक है, इतना होने के बाद मैंने उतर के सिर्फ ऐसे करा, मैंने कहा लगी तो नहीं है आपके, सिर्फ प्यार से जैसे पूछते हैं। इतने में उन्होंने हाथ चलाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने एक बार हाथ चलाया, 2 बार चलाया, पहला थप्पड़ यहाँ लगा, दूसरा यहाँ से निकल गया। ठीक है, उसके बाद मैंने जेब से फ़ोन निकाल लिया क्योंकि अगर आम आदमी होता, आम आदमी इतनी बदतमीज़ी करता तो शायद जवाब मैं भी देती। वर्दी में थी, वर्दी की आज भी इज्जत है और हमेशा रहेगी क्योंकि हर कोई पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। ना मुझे प्रशासन से कोई दिक्कत है, बट जो चीज़ है, जो गलत है वो गलत है और जो इंसान गलत है और जो झूठ है वो झूठ है। एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में आ रहा है कि वो घटना रात को कितने बजे के आसपास हुई? ये 10 मिनट से और 10 से 10 की बात है। जैसा कि मीडिया सुर्खियों में बताया गया है और मीडिया की जितनी खबरों में भी दिखाया गया है कि उस समय सरकारी काम चल रहा था, तो सबसे पहला सवाल तो यहीं आकर के खड़ा हो जाता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि रात को 10 बजे कौन सा ऐसा सरकारी काम था जिसको अभी तक बताया नहीं गया है। सबसे पहला सवाल, सरकारी काम था तो उस टाइम पे महिला हेड कांस्टेबल वहाँ पर रॉन्ग साइड में क्या कर रही थी जबकि वो स्कूटी पर सवार थी और ये भी रॉन्ग साइड से थे, वो भी रॉन्ग साइड से थे। तो उस टाइम पे जो उन्होंने बताया तो वैसा कुछ तहरीर में क्यों नहीं दिया गया? अच्छा, तहरीर के बारे में जानना चाहूँगा, कितने बजे के आसपास तहरीर और FIR वो सारी की कब दी गई आपके खिलाफ? यहाँ से मुझे 10:30 से 11 के बीच में रात को उठा लिया गया, पूरी रात थाने में रखा गया और बोल रहे हैं FIR में कि सुबह 8 बजे मुझे घटना स्थल से उठाया। घटना स्थल पे सुबह 8:30 बजे मैं कर क्या रही थी? ठीक है, पूरी रात थाने में रखा। मेरी गली में सारे में कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ से DVR में से भी निकल जाएगा, बाकी मेरे छत पे से भी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, वो भी हमने न्यूज़ में चल रही है। ठीक है, बाकी कुछ जो समझदार लोग हैं वो भी समझते हैं कि वो हाथ उठा रही थी। ठीक है, उस वीडियो में भी क्लियर है। तो इन्होंने सब कुछ झूठ, और थाने में भी कैमरा लगा हुआ है।
रिकॉर्ड तो डिलीट नहीं हो सकता, अगर डिलीट करेंगे तो गलत है, ठीक है, वो गलत थे इसलिए डिलीट करेंगे। तो थाने में मेरी मदर भी रही है मेरे साथ पूरी रात, तो ये चीज़ भी है। हाँ, दूसरी चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि जैसा कि इनका वीडियो है, अभी हम आपको भी दिखा देंगे, दर्शकों को भी दिखाएंगे। जो वीडियो है उसमें तकरीबन पुलिस की 3 से 4 गाड़ियाँ और बाइक पर भी जो है पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिसकर्मी जो है इनको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा पुलिस प्रशासन की ओर से, दूसरा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है पुलिस प्रशासन पर कि क्या इतना बड़ा अपराध इनकी तरफ से किया गया था जो इनको गिरफ्तार करने के लिए इतनी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। और रात को, जैसा कि हमें पता है कि महिला को गिरफ्तार करने के लिए सूर्योदय के बाद आना चाहिए, और रात में उसके तुरंत बाद ही, घटना के तुरंत बाद ही रात को 10:30-11 बजे इस तरीके से एक महिला को उठा लिया जाता है। तो क्या गाजियाबाद पुलिस जो है शक के घेरे में नहीं आती है? अच्छा, जब आपको यहाँ से ले गए तो उसके बाद आपके साथ क्या कुछ बर्ताव किया गया थाने ले जाते समय? उन्होंने मेरे साथ मतलब जो जेंट्स थे जितने भी, ना तो किसी ने जो लेडी थी साथ में, मतलब मेरे दोनों साइड वो लोग बैठा दिए जिनसे मेरी रास्ते में मुंह बहस हुई थी, ठीक है, एक साइड वो कि तेरा इंतज़ाम बांध देंगे, वीडियो में भी ये चीज़ आ रही है जो घर से ले जा रहे हैं, और आज तुझे पता चल जाएगा, तेरी हैकड़ी काट देंगे। न्यूज़ में चलवाया है कि मेरा नाम शिवांगी डबास है, मैं पुलिस वालों की हैकड़ी काट दूंगी। मेरे ये वर्ड्स ही नहीं है, आज तक मैंने कभी हैकड़ी वर्ड यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। आप लोग भी जानते हो हैकड़ी वर्ड पुलिस यूज़ करती है, ठीक है। तो रास्ते में बदतमीज़ी करी, मुंह भींचा गया, मेरे हल्का सा निशान है, मेरे मेडिकल में सारी मार्क है, क्योंकि आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे केस चलेगा तब तक तो निशान नहीं रहेगा। इन्होंने मेरा मुंह बीच, उसी पुलिस वाली ने मेरा मुंह बीच के थप्पड़ मारा कि तुझे तो थाने में ले जाके मैं ही मारूंगी। मैंने कहा मैं चाहती हूँ तू ही मारे, क्योंकि मेरी कोई गलती ही नहीं है, रास्ते में तूने हाथ चलाया यहाँ, और मुझे थाने के पीछे वाले रास्ते से ले जाया गया जहाँ पे कुछ टाइम पहले अभी इन्होंने एनकाउंटर किया, वहाँ गाड़ी रोक के इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। एसएचओ सर आगे बैठे थे, क्या उनका पूछने का हक नहीं बनता था क्या कर रहे हो ये आप? वो सिर्फ देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं रोका। कि मेरे गाड़ी में बैठते ही ये लफ्ज़ थे कि सर मेरे अरेस्ट वारंट कहाँ है, ठीक है, और आप सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य उदय होने से पहले मुझे ला कैसे सकते हैं कि तुझे ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन पता है। मैंने कहा सर ना तो आप जितना अनुभव है ना आप जितनी एज है, बट जितना पता है सही पता है कि बहुत बोलती है तू। हर जगह मेरी आवाज़ दबाई गई, पूरे थाने में जितने भी रात को ड्यूटी पे थे किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी, सभी ने बदतमीज़ी करी, ठीक है। मैंने कहा क्या आप मेरे घर पे फ़ोन करा सकते हो? मैं कहा फ़ोन तो करा सकते हो। फ़ोन कराया उन्होंने, बट बहुत देर तक मुझे बातों में लगाए रखा, ठीक है। मैंने कहा सर मेरा थाना कवीनगर लगता है, आप मुझे मधुबन थाने लाया, मेरी मदर अकेले हैं, सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ मैंने कहा एक बार आप मुझे फ़ोन करा दीजिए। कराया उन्होंने मुझे, ठीक है। फालतू की चीज़ें इन्होंने करी, सब पूरा केस झूठा है, मेरे साथ सारे एविडेंस हैं, वीडियो हैं, रात को लेके गए, ठीक है, सरकारी काम में बाधा। जब वो ड्यूटी पे साइन करके आ गई, वो घर जा रही है, तो कौन सा सरकारी काम रुक रहा था? मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या आप सूर्य उदय होने के बाद एक लेडी को उठा सकते हैं, पूरी रात थाने में रख सकते हैं? ठीक है, इन्होंने प्रेशर बनवा के, मेरी बेल उसी दिन हो रही थी, इन्होंने प्रेशर बना के जज साहब को सारी बातें पता है, उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी हैं। एसएसपी सर के सामने जाके रोए हैं, चीज़ें करी हैं कि सर पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा। इन्होंने प्रेशर बनवा के, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव न्यूज़ चलवा दी थी सुबह, इन्होंने प्रेशर बनवा के मुझे जेल भिजवाया, 14 दिन की रिमांड मांगी, ठीक है। जैसे तैसे करके मैं दूसरे दिन जेल से बाहर आ गई, बेल हो गई मेरी। बट मेरी तो पूरी लाइफ का सवाल है, ठीक है, मेरे पे तो धब्बा लग गया। अनमैरिड हूँ मैं, ठीक है, फादर मेरे नहीं है, ठीक है। किस नज़र से दुनिया देखती है वो आप लोग, जो हमारा समाज है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैंने पुलिस वाली पे हाथ उठाया नहीं उठाया वो मुझे पता है, उन्हें पता है, ठीक है। समाज और पुलिस वाले, अगर मैं कल को कहीं अपनी बात भी रख रही होंगी ना, तो मुझे उसी नज़र से देखेंगे, ये बदतमीज़ है, ये तो पुलिस वालों पे हाथ उठाती है। तो इस चीज़ में मुझे क्या न्याय मिलेगा? और कल को मेरी वजह से या मेरे साथ या मेरे घर परिवार वालों के साथ, क्योंकि पूरा प्रशासन चिढ़ा पड़ा है मुझसे, ठीक है, कल को कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, कोई झूठा केस लगाते, क्योंकि गांजा ये लोग रखते हैं, ठीक है, झूठा लगा दें मुझ पर, कोई चीज़ कर दें, तो उस चीज़ में कौन आके खड़ा होगा, कौन ये चीज़ कहेगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी सुनेगा। तो मेरी विनती है कि ये वीडियो जो है योगी सर तक जाए और इस चीज़ में सुनवाई हो और सब चीज़ की जांच करी जाए। मुझे किस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ना मैंने गलत करा है, ना मेरी आवाज़ दबेगी और ना ही कोई चीज़ है। तीसरा बड़ा सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था के ऊपर खड़ा हो जाता है कि किस तरीके से आप महिला को थाने के पीछे ले जाते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, और महिला हेड कांस्टेबल को क्या उनके लिए जो कानून है वो बराबर नहीं था? क्या उनको बाई प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना था? जो पूरा प्रोसीजर है उसको करते हुए अगर शायद ये कार्रवाई उन्होंने की होती तो शायद अच्छा लगता और इसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ जो इस तरीके से इनके साथ हुआ, अब ना तो उस समय मैं वहाँ मौजूद था, ना हमारे दर्शक वहाँ मौजूद थे, लेकिन जो कुछ इन्होंने आप बीती बताई है वो सच शायद इनकी आंखों में कहीं ना कहीं
कहीं देखने को मिल सकता है और जो बातें हैं वो पुलिस की तरफ से भी साफ तथ्यों में सामने आ रही है। अब लेकिन देखना होगा कि जो न्यायिक हिरासत के बारे में भी कुछ जानकारी निकल के सामने आई, क्योंकि पुलिस के तमाम अधिकारियों की तरफ से बोला गया था कि शिवांगी को जो है न्यायिक हिरासत में भेजना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन्हें रिहा कर दिया गया। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस मैं यही कहना चाहूँगी जो किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि मेरे तो पूरी लाइफ पे सवाल उठ गए। जी। ठीक है, जो मैंने अभी तक बनाई थी मेरी तो सारी मिट गई। बाइक चलाने से दबंगाई जोड़ना, बाइक चलाना एक अलग मैटर है, और पर्सनल लाइफ में मैं क्या हूँ, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, आके मिलते हैं, उनसे पूछो मैं क्या हूँ। ठीक है, बाकी अगर किसी को हम जज करते हैं ना बाइक चलाने से, वो चीज़ एक अलग मैटर है, वो किसी की पर्सनल लाइफ है, वो किसी का पैशन है। आज तक मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, ना कोई चीज़ करी है। ठीक है, अब जो भी है मैं चाहूँगी कि इसमें सच जो है वो जल्दी से जल्दी सामने आए। ठीक है, तो इस जो मामले की पूरी जो जांच है वो बहुत ज़्यादा गहनता से और सहनशीलता से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस मामले की पूरी जांच सामने नहीं आएगी, दोनों पक्षों को सामने रखा नहीं जाएगा, तथ्यों को सामने नहीं रखा जाएगा, तब तक हम कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति बनी रहेगी और शायद शिवांगी जैसे लोग इस तरीके से फंसते रहेंगे। क्योंकि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, अभी बीते दिनों ही कुछ दिन पहले ही जो रिपोर्ट आई थी NCRB की, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन बेहद सर्वोत्तम श्रेणी में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर एक अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाएगा। कैमरा पर्सन मोहित गोस्वामी के साथ उत्कर्ष गुप्ता, CW न्यूज़, गाजियाबाद।